रीजनिंग का सवाल ऐसा होता है जिसे कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई एक सवाल को 20 सेकंड में सॉल्व करेगा तो कोई 2 मिनट में। एग्ज़ाम में दूसरों से आगे बढ़ने के लिए हमें बेस्ट अप्रोच जानने की ज़रूरत है, जिससे हम कम से कम समय में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है अभिजीत आनंद, लोग मुझे जानते हैं आनंद सर के नाम से, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बेस्ट रीजनिंग अप्रोच के 3rd लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। ये 2 टाइप का क्यूब है। लेफ्ट वाला जो है वो हॉलो क्यूब है, और राइट वाला जिस पे ABC लिखा हुआ है ये जो है ये सॉलिड क्यूब है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल एक क्यूब में 8 कॉर्नर होता है। कौन कौन से है वो कॉर्नर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार में आप टोटल 7 कॉर्नर को देख सकते हैं। ये जो कॉर्नर है जो कि तीनों डॉटेड लाइन से बना हुआ है, उसे आप नहीं देख सकते हैं। आप इसे सॉलिड क्यूब में इमेजिन करके देखिए। एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये कॉर्नर हो गया, एक ये और एक ये। टॉप में टोटल 4 कॉर्नर हो गए, और इसी तरीके से इसके बॉटम में 3 कॉर्नर आपको दिखेगा, एक कॉर्नर है जो नहीं दिखेगा। तो ये होता है क्यूब, आप समझ गए। इसका टोटल 6 फेस होता है और टोटल 8 कॉर्नर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक क्यूब है, उसे काटा गया है छोटे छोटे क्यूब में। तो मान लीजिए कि ये ABC एक क्यूब था, इस पे हम इस तरीके से एक लाइन बनाएं और इसको काट दिए यहाँ से। इसी तरीके से और भी आगे क्यूब के शेप में ही इसको काट देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका जाना पहचाना डिज़ाइन होगा, क्योंकि इसे ही रूबिक्स क्यूब कहा जाता है। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये कुछ इंडिविजुअल क्यूब में निकलेगा। ये जो एक यूनिट है ये भी एक क्यूब है, ये एक बड़ा क्यूब है, ये जो है एक छोटा क्यूब है। सब आपस में सेम ही साइज़ के होंगे। क्यूब का मतलब यही होता है कि सबका एज जो है वो बराबर होगा। आप किधर से भी देखेंगे तो सबका डायमेंशन सेम होगा। तो इस पर किस तरीके के सवाल बनते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक क्यूब है, उसे एक कलर से रंग दिया गया और रंगने के बाद उसे काट दिया गया। तो वो पूछेंगे कि कितने सारे ऐसे क्यूब हैं जो कि 3 साइड से रंगे हुए हैं, 2 साइड से रंगे हुए हैं, 1 साइड से रंगे हुए हैं, या कोई भी साइड से नहीं रंगे हुए हैं। इसमें क्यों सवाल डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं कि वो क्यूब कैसे रंगाएगा। अब इस क्यूब को हम लोग जब बड़ा करके यहाँ देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो कॉर्नर वाला पीस है ये 3 साइड से रंगा हुआ है। एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, 1 2 3। लेकिन इसका जो इंटीरियर पार्ट होगा ये तो कभी नहीं रंगा जा सकता है। जो ये जो साइड वाला क्यूब है इसमें ये 2 साइड रंगा हुआ रहेगा, लेकिन इसका जो इंटीरियर वाला पोर्शन है वो कभी नहीं रंगा जा सकता है। ये जो साइड है ये सिर्फ एक ही साइड से रंगा हुआ रहेगा, और इन सब के बीच में जो क्यूब होंगे वो किधर से भी नहीं रंगे हुए होंगे। आगे देखते हैं। ये जैसे रूबिक्स क्यूब है, इस क्यूब में देखिए ये जो कॉर्नर वाला पीस है ये 3 साइड से रंगा हुआ है। एक रेड है, एक ब्लू है, ग्रीन है। ये जो साइड वाला क्यूब है ये 2 साइड से रंगा हुआ है, एक ग्रीन और एक ब्लू। ये जो ऑरेंज वाला क्यूब है ये सिर्फ एक साइड से रंगा हुआ है, येलो वाला भी सिर्फ एक साइड से रंगा हुआ है। ये सब फोटो मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि आप इसे देख के विजुअलाइज कर सकें, क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान हो। ये नहीं कि आप वहाँ पे सोचते रहें कि अगर एक क्यूब को काटेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सोचना आपको नहीं पड़े, इसलिए आप पहले ही फोटो देख लीजिए। अब देखिए इस क्यूब में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो मिडिल वाला क्यूब है इसका देखिए ये पोर्शन नहीं रंगा हुआ है। ये जो कॉर्नर वाला क्यूब है इसका देखिए ये वाला पोर्शन नहीं रंगा हुआ है, क्योंकि ये क्यूब के अंदर का साइड का एरिया है, इसका फेस में नहीं है दिख रहा है, इसलिए ये कभी नहीं रंगा जाएगा। ये एक वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू हम लोग देखते हैं कि वो क्यूब कैसा दिखेगा 3D में। ये वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इस वीडियो से आप सही से विजुअलाइज कर लीजिए कि 3D में जब हम लोग उस क्यूब को घुमाएंगे तो वो सब साइड से कैसा दिखेगा। अगर आपके पास में रूबिक्स क्यूब है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इस वीडियो के थ्रू आप इमेजिन कर लीजिएगा कि ये क्यूब कैसा दिखेगा। आइए देख लेते हैं सवाल को, किस तरीके से सवाल आते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ रहेगा कि एक क्यूब है जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है। इस क्यूब को पेंट कर दिया गया है किसी एक कलर से। इसको छोटे छोटे क्यूब में कट कर दिया गया है 22 सेंटीमीटर ईच। फिर सवाल में पूछा जाएगा कि कितने सारे ऐसे क्यूब हैं जो 3 साइड पेंटेड होंगे, 2 साइड पेंटेड होंगे, 1 साइड और एक भी साइड नहीं। क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम से समझें तो ये क्यूब था जो कि क्वेश्चन में गिवन था, इसे रंग दिया गया और रंगने के बाद काट दिया गया, तो ये छोटे छोटे इंडिविजुअल क्यूब निकलेंगे। अब इसी पे सवाल बनता है कि इसका जो डायमेंशन था, इसका जो एज का जो लेंथ था वो था 1 सेंटीमीटर, और ये जो छोटा वाला क्यूब निकला है इसका जो एज का जो डायमेंशन है वो है 22 सेंटीमीटर। टोटल इसमें कितने साइड पॉसिबल हो सकते हैं रंगने वाले? 0 से लेकर 3 तक। क्यूब के किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमारे पास ये 4 फार्मूला होना चाहिए। ये 4 फार्मूला अगर आपको रटा हुआ है या आपको समझा हुआ है या आप जैसे भी याद किए हैं, इन 4 फार्मूलों से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला क्या कहता है? इसमें ये चीज़ कॉमन है, n-2। देखिए n-2 सब में है। पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 0 साइड के लिए पावर 3 है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। और यहाँ पे आप इसे 1 एज्यूम कर लें कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1, 6, 12 और 8। n कहाँ से आया? n क्या बला है? ये n जो आया है बिगर साइड का जो डायमेंशन दिया हुआ रहेगा वो बाई स्मॉलर साइड का जो डायमेंशन है वो, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इससे आपको n का वैल्यू मिलेगा, और इसी n का वैल्यू को जब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो इससे हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम आशा करेंगे कि आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसे लगा लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसे बीच बीच में 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद करने का मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 1 6 12 जब 0 है तो पावर 3 और पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और मेन जो फॉर्मूला है उसमें आपको n-2 दिखना चाहिए। अब ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो बड़ा क्यूब है उसका साइज़ कितना है 80 सेंटीमीटर। इस क्यूब को पेंट कर दिया गया ब्लू कलर से और इसे कट कर दिया गया 8 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब में। तो आपको बताना है कि 3 साइड पेंटेड कितने क्यूब होंगे, 2 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड और 0 साइड पेंटेड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें n निकालना होगा क्योंकि बिना n का हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो n फाइंड करने के लिए क्या बोले थे, बिगर साइड बाय स्मॉलर साइड। तो 80/8 करेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा 10। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि जब भी आपको 3 साइड पेंटेड दिखता है तो इसका आंसर होता है 8। ये आप इसके बगल में ऑलवेज लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब n-2 का पावर 0 करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब n का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो पूरा वैल्यू है ये ऑलवेज 1 होगा। अगर 3 साइड पेंटेड आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख रहा है, आप आंख मूंद करके 8 टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। 2 साइड पेंटेड का हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से हमें n फाइंड करना होगा, n वही रहेगा 10। 2 साइड पेंटेड का क्या फॉर्मूला था, 12 इंटू n-2 का पावर 1। यहाँ पे n का वैल्यू रखिए, पहले तो 12 है, n का वैल्यू हो गया 10, 10 - 2 गया तो 8, 8 का पावर 1, 8, 12 8 96। 2 साइड पेंटेड कितना क्यूब हो गया 96। बस यही करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पूछा है 1 साइड पेंटेड। 1 साइड पेंटेड क्यूब कितना होगा, n का वैल्यू तो सेम ही हो जाएगा 10। 1 साइड पेंटेड फॉर्मूला है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। 6 n-2 का स्क्वायर, n का वैल्यू पुट कीजिए 10, 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 6 384। 1 साइड पेंटेड कितना क्यूब निकलेगा इसमें से 384। देखिए हर क्वेश्चन में ये अलग निकलेगा, 1 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, लेकिन जो 3 साइड पेंटेड है वो हमेशा 8 निकलेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि कोई और भी सवाल है वहाँ पे 384 अगर ऑप्शन आपको दिख गया तो आप वही टिक कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, आप समझ के बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 0 साइड पेंटेड। 0 साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, n-2 का क्यूब। n का वैल्यू रखिए 10, 10 - 2 8, 8 का क्यूब 512। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सीजीएल का आया हुआ कुछ सवाल। देखिए ये सीजीएल 2022 में आया हुआ सवाल है। ए क्यूब ऑफ साइज 80 सेंटीमीटर पेंटेड येलो on all the faces and then cut into a smaller cube of sides 8 सेंटीमीटर each। बड़ा क्यूब का कितना डायमेंशन था 80 सेंटीमीटर, छोटा क्यूब का कितना डायमेंशन है 8 सेंटीमीटर। ये सबसे पहले मेन फाइंड करना होगा। n कैसे फाइंड होगा, n बराबर 80/8 कट जाएगा 10, n का वैल्यू मिल गया। फाइंड द नंबर ऑफ अ स्मॉलर क्यूब हैविंग ऑल द 3 फेसेस। देखिए 3 फेसेस आ गया। 3 फेसेस के लिए मैं आपको क्या बताया था, डायरेक्ट आप 8 पे टिक कर दीजिए, क्योंकि अगर एक क्यूब है जैसा मैं आपको फोटो में दिखाया था तो उसके टोटल कितने कॉर्नर होंगे, आगे के 4 और पीछे के 4, टोटल तो ये इतने क्यूब हैं जो कि कॉर्नर पे होंगे। तो इसका मतलब यही होंगे जो 3 साइड पेंटेड होंगे। अंदर का कोई भी अगर क्यूब होगा तो 3 साइड से पेंट हो नहीं सकता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी सीजीएल 2022 का सवाल है। एक क्यूब ऑफ साइज 49 सेंटीमीटर। बड़ा क्यूब का साइज़ कितना दिया है, n निकाल लेते हैं 49। छोटा क्यूब का कितना साइज़ दिया है 7, 7 7 49, n का वैल्यू आ गया 7। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हैविंग ओनली 1 फेस पेंटेड। अब याद कीजिए 1 फेस पेंटेड के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, 0 साइड, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड। चलिए आपको याद करवा देते हैं। यहाँ क्या था, n-2 का क्यूब, नीचे उतरेंगे पावर घटेगा, n-2 का पावर 2 और नीचे जाएंगे क्या होगा, पावर और कमेगा, n-2 का पावर 1, n-2 का पावर 0। इसके आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 1 था, यहाँ 6 था, यहाँ 12 था और यहाँ 8 था। ठीक है, याद रहेगा आपको फॉर्मूला। तो क्या पूछा गया, 1 साइड पेंटेड। 1 साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देखिए 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। n का वैल्यू रखेंगे 7, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर इंटू 6, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 गुने 6 150। ऑप्शन नंबर सी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 सीजीएल 2022 का सवाल। n निकालना होगा। सबसे पहले आपको n निकालना होगा, 12/2 आगे आंसर 6, n का वैल्यू कितना कहा गया है, 1 फेस पेंटेड। देखिए फिर 1 फेस पेंटेड आ गया। 1 फेस पेंटेड के लिए क्या करना है, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताए थे, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। रखिए वैल्यू 6,
6 माइनस 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 छक 96। ऑप्शन नंबर बी 96। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डिवाइड कीजिए 18/3 6, इनका वैल्यू 6 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ओनली 2 फेसेस पेंटेड। अब 2 फेसेस पेंटेड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 6 12। तो 2 साइड का ये था 12 इंटू n-2 का पावर 1। इनका वैल्यू कितना हो गया 6, 6 माइनस 2 4, 12 गुने 4 48। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया गया है इसमें। सीजल 2022 का ही सवाल है। 125 और 25 डिवाइड कर लीजिए 125/25। आंसर आएगा आपका इसमें 5। इनका वैल्यू आपको मिल गया 5। फाइंड द नंबर ऑफ अ स्मॉलर क्यूब हैविंग एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड। क्या कहा है, एटलीस्ट 2 फेसेस। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में समझे तो कम से कम 2 फेस जो है वो पेंटेड होना चाहिए। इसका मतलब जो 3 फेस पेंटेड होगा उसका भी तो 2 फेस पेंटेड है। कम से कम इसका 2 फेस पेंटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब आपको इसमें 3 फेस पेंटेड का भी निकालना होगा और 2 फेस पेंटेड का भी निकालना होगा। ठीक है, तो 3 फेस पेंटेड का क्या होता है 8, 2 फेस पेंटेड का क्या होता है फॉर्मूला 12 इंटू n-2 का पावर 1, 12। इनका वैल्यू 5, 5 में से 2 गया 3, 12 तिया 36, 36 और 8 44। देखिए यहाँ पे 36 क्यों ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि अगर 36 ऑप्शन में दिया हुआ है और अगर आप एटलीस्ट वर्ड नहीं पढ़ते हैं तो आप जल्दी जल्दी में 36 ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। आपको लगेगा कि आप सही टिक किए हैं, लेकिन जब आंसर की आएगा आप मैच कीजिएगा तो बोलिएगा जा ये तो गड़बड़ हो गया, इसका तो आंसर 44 था। अब चलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इस टाइप का सवाल तो जनरली आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि एक दिया हुआ है कि एक क्यूब है, ये आपको जानकारी होना चाहिए, बेसिक है। एक मान लीजिए कि क्यूब बना दिए हम, थोड़ा अच्छा नहीं बना, मान के चलिए कि क्यूब है। इसका जो इधर का जो साइड है वो 50 सेंटीमीटर का है और इसे छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया 5 सेंटीमीटर ईच के। 1 2 3 4 5 क्यूब में इस तरीके से बांट दिया गया 5-5 सेंटीमीटर के। तो इसमें सवाल आएगा कि कितना क्यूब इसके अंदर होगा। है तो बहुत आसान सवाल, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको इसका बेसिक नहीं पता है तो आप कन्फ्यूज़ कर जाइएगा। बड़े क्यूब को हम मान लेते हैं ए का साइज़ कितना है 50। स्मॉल क्यूब के साइड को मान लेते हैं ए, इसका साइज़ कितना है 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। हम लोग ऐसा करते हैं इन दोनों क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम जो है क्यूब का वो नहीं चेंज होगा, जितना अगर बड़ा जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम होगा उस छोटा काटने को जितने सारे क्यूब निकलेंगे उन सबका वॉल्यूम जो होगा सेम होगा। तो इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बड़े वाले क्यूब का क्या वॉल्यूम हो जाएगा ए का क्यूब का मतलब 50 का क्यूब। 50 का क्यूब का क्या हो जाएगा 5×5 125 3 0। ठीक है, अब इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ए का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब। कितना वैल्यू आ गया 125। आपको पता है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो एक काम करते हैं इसको जस्टिफाई कर देते हैं। ए क्यूब जो है वो स्मॉल ए क्यूब के बराबर होगा, लेकिन इनटू समथिंग होगा, तभी ये बराबर हो सकता है। इसका वैल्यू नंबर ऑफ़ क्यूब यही है x। नंबर ऑफ़ क्यूब कैसे निकलेगा, x बराबर ए क्यूब बाई ए क्यूब। क्या था वैल्यू 125 0 0 0 और नीचे 125 डिवाइड कीजिएगा, आंसर आएगा 1000। तो इसका मतलब इसमें अगर हम लोग कट लगाते हैं 5 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर का जो बड़ा क्यूब था उसमें अगर हम 5 सेंटीमीटर का छोटा छोटा क्यूब में बांटते हैं तो टोटल हमें 1000 क्यूब मिलेंगे। ये था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस क्लास का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है इसे ज्वाइन कर लें। अभी तक टोटल करीब 634 लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, इसमें आपको सारे अपडेट और PDF मिल जाएंगे। साथ ही में कौन सा एग्जाम और हो रहा है, किस एग्जाम का क्या सिलेबस है, पैटर्न है, यहाँ आपको बहुत होलिस्टिक तरीके से ये सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, तो आप इसे जरूर से फॉलो कर लें। इसके साथ ही में डाइस का जो वीडियो है अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि रीजनिंग के प्लेलिस्ट, इंग्लिश के प्लेलिस्ट, मोटिवेशनल प्लेलिस्ट, और जो लोग झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट दे रहे हैं उनके लिए तो ये प्लेलिस्ट बहुत जरूरी है। आप इस प्लेलिस्ट पर नजर रखिएगा क्योंकि सारे अपडेट मैं इसी पे डालता हूँ। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो टाइपिंग आपको एक डिटेल्ड वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।